राम राम स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग लिस्टेड प्रॉब्लम है जो कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1967 का है, ठीक है, बल्गेरिया कंट्री के द्वारा। और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री इनक्वालिटी है, उसको हमको x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 के लिए शो करना है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे फंडामेंटल आइडिया क्या होता है किसी भी इनक्वालिटी को हैंडल करने के लिए, ठीक है। कैसे हम एक बेसिक आइडिया का यूज करके एक इनक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या शो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास मान लो एक बेसिक इनक्वालिटी लेते हैं। सपोज हमारे पास एम जी एम ले लेते हैं, ठीक है। एम ग्रेटर देन जी एम, ओके। तो फंडामेंटल आइडिया देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अगर मान लो टू नंबर्स ले लेते हैं ए और बी जो कि ग्रेटर इक्वल देन 0 है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो क्या होता है ए प्लस बी ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी, ठीक है। अब फंडामेंटल आइडिया जो है कि अगर a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी, अगर हम ये शो कर दें a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन 0, अगर ये हम पॉजिटिव शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बात ट्रू है, ठीक है। क्लियर। हमने क्या किया, a प्लस बी बाई 2 जो राइट हैंड में था उसको एक साइड में कर लिया, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड में कर लेते हैं तो ये लेस देन शो करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये शो करना है। क्लियर। तो ये शो कर दे, अगर हम ये अगर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल लगाना है तो इक्वल लगा लो, ठीक है। इसके लिए इक्वल साइन होता है। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब इक्वल टू बी हो जाता है, ठीक है। तो ये शो करना है हमको ग्रेटर इक्वल देन 0, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, अगर एलसीएम ले तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी बाई 2, ये हमको शो करना है, ठीक है। ये हमको शो करना है ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। अब ये क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ओके, बाई 2 ग्रेटर इक्वल देन 0, सॉरी ये शो करना है ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बाई, ठीक है। अब ए बी क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है, और कैसे हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स है, तो उनका स्क्वायर कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, ओके। क्लियर। तो यहां से ये जो डिफरेंस है ये हमने क्या शो कर दिया, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये इनक्लूडिव क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल आइडिया है। इसी फंडामेंटल आइडिया का यूज करके हम जनरलाइज कोई भी इनक्लूडिव को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये ए बी में है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको एफ नाम दे देता हूं, ठीक है, इसको जी नाम दे देता हूं, ठीक है, एफ एक्स, इसका नाम जी एक्स, ठीक है। तो अगर हमको शो करना है एफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन जी एक्स, मान लो ये हमको शो करना है टू शो, ठीक है, फॉर यहाँ पे जनरलाइज किया है तो एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए के लिए मान लो, ठीक है। इसके लिए हमको शो करना है ए क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। क्लियर। तो अगर ये हमको शो करना है तो हम एक फंक्शन अज्यूम कर लेंगे डिफरेंस को, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है उसको एक फंक्शन अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और उसको हम ग्रेटर इक्वल देन 0 शो कर दें, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसका नाम कोई हम दे देते हैं, मान लो आई एक्स दे देते हैं, ठीक है। आई इनक्लूडिव से हमने ले लिया, ठीक है, तो इसका नाम आई दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई एक्स हमको शो करना है टू शो, अब हमको क्या शो करना है, टू शो आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 फॉर
एवरी एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए। ओके, ये शो करना है हमको, ठीक है, क्लियर, ये शो करना है। ओके, अब यहां पर कैसे शो करेंगे हम, ठीक है, आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है। वो क्या है, तो अगर इसका डेरिवेटिव आई एक्स का डेरिवेटिव ग्रेटर देन आता है, मतलब ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, मतलब आई एक्स कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आई एक्स का डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, मतलब आई एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब हम इस इनक्वलिटी पे अप्लाई करेंगे तो ये इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करने वाले हैं, क्या है तो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये मान लो x है, ये मान लेता हूं मैं, इसका नाम x1 ले लेता हूं, इसका नाम x2 ले लेता हूं, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास मान लो कुछ ऐसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो x1 पर आउटपुट क्या मिलेगा, एफ एक्स वन, ठीक है। और x2 पर आउटपुट क्या मिलेगा, एफ एक्स टू, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि f कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर ग्रेटर इक्वल देन है तो इंक्रीजिंग है, और ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो यहां से ये पता चल रहा है कि अगर x1 लेस देन x2 है, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स टू ऊपर है एफ एक्स वन से, तो एफ एक्स टू बड़ा है एफ एक्स वन से, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली अगर कोई हमारे पास इनइक्वलिटी है और एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर हम अप्लाई करें तो जो इनइक्वलिटी का साइन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फंडामेंटल आइडिया हम यूज करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कर लेते हैं, ये मान लो x1 है, ये x2 है, ठीक है। ये हमने ले लिया डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे x1 पर आउटपुट क्या मिल रहा है, एफ एक्स वन, ठीक है। और x2 पे एफ एक्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप कि x1 लेस देन है x2 से, ठीक है। बट एफ एक्स वन बड़ा है एफ एक्स टू से, ठीक है। ये एफ एक्स वन है, ये एफ एक्स टू है, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स वन ये बड़ा हो गया एफ एक्स टू से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हम अप्लाई करेंगे किसी भी इनक्वलिटी पे, तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0, जो भी डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर जो भी डोमेन की बात कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू d, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू d, ठीक है, क्लियर। जिस डोमेन की बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मतलब बेसिकली f डिफाइंड है d टू r मान लो, ठीक है, क्लियर। ओके, तो इस आइडिया का यूज करेंगे इस जनरलाइज इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब आई एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वर्किंग रूल है, मतलब हमको शो करना है, टू शो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स फॉर
every x greater than a, okay, where a belongs to real number, okay। तो कोई a रियल नंबर है, प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, इससे ग्रेटर देन के लिए हमको ये शो करना है, ठीक है। ओके, तो हम अज्यूम कर रहे हैं आई एक्स, ये x का ही फंक्शन है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ओके क्लियर, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई डैश एक्स हम फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे या तो आई डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, या फिर आई डैश नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आई डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, या फिर आई डैश एक्स लेस इक्वल देन जीरो, ठीक है क्लियर। दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ओके। तो अगर आई डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आई एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है क्लियर। तो x ग्रेटर देन a पे अगर हम अप्लाई करें इंक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो मतलब आई एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन आई ए, ठीक है क्लियर। अब हमको शो करना है आई एक्स, क्या शो करना था यहाँ पे, बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें हमको शो करना है यहाँ पे, तो शो आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए, ये शो करना है, ठीक है। आई एक्स ग्रेटर मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर इक्वल देन जीरो, मतलब एफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन जी एक्स, ओके, ये शो करना है, ठीक है। तो बेसिकली आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन जीरो हमको ये शो करना है, ठीक है क्लियर। तो यहां से आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन जीरो तभी शो होगा जब यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर इक्वल देन जीरो हो, ओके, मतलब आई ए ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ठीक है ओके, फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए के लिए, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे अगर आई ए ग्रेटर इक्वल देन जीरो है, तो आई एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ओके क्लियर ओके। मतलब ये आई ए है, ठीक है, और ये क्या है, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन जीरो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए, ओके क्लियर। तो इसका मतलब जो इनइक्वालिटी थी वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो गिवन इनइक्वालिटी क्या हो गई, प्रूव हो गई, ठीक है, मतलब ट्रू हो गई, ठीक है ओके। अब इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आई डैश एक्स लेस इक्वल देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, आई एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके क्लियर। आई एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए पर अगर हम अप्लाई करें, तो आई एक्स लेस इक्वल देन आई ए, ओके क्लियर, पलट जाएगी इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन, यहाँ पे अगर सपोज आई ए के बारे में दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आई ए या तो ग्रेटर इक्वल देन जीरो होगा, सेम यहाँ पे था, हमको गिवन इंक्लूडेड ट्रू दिखाना था, ये ग्रेटर इक्वल देन जीरो, यहाँ पे लेस देन जीरो होता तो कुछ हम रिजल्ट एम्प्लाई ना कर पाते, ठीक है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये तो आई ए ग्रेटर इक्वल देन जीरो है, या फिर आई ए लेस इक्वल देन जीरो है, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए के लिए। तो अगर ये है, ठीक है, तो बेसिकली जीरो से बड़ा है, ठीक है, इसके बारे में जीरो से बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो कुछ हम इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इससे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं। अगर ये लेस देन है, तो यहां से हम कर सकते हैं आई एक्स लेस देन
आई ए और ये लेस इक्वल देन 0 है, ठीक है, अगर ये वाला केस है तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं आई एक्स लेस इक्वल देन 0, ठीक है। तो हमको शो करना था आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0, जबकि यहाँ पे क्या आ गया आई एक्स लेस इक्वल देन 0 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर इक्वल देन ए, ओके। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, जो इनक्वलिटी थी वो क्या होगी, वो फॉल्स है, ठीक है। तो बेसिकली हमको चेक करना है कि कोई इनक्लूडेड ट्रू है कि फॉल्स है, तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर यहाँ पे मैं एक नोट बता देता हूँ, आई एक्स मतलब इसका जो डेरिवेटिव है इसके बारे में आप अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आई डेस एक्स आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ग्रेटर इक्वल देन 0 है कि लेस इक्वल देन 0 है। तो अगेन इसको हम I1 फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, उसका साइन देखेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर उसके लिए करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे पार्ट कर देता हूँ कि अगर इसका ये ग्रेटर इक्वल देन 0 या लेस इक्वल देन 0 दोनों आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अगेन थर्ड केस क्या आ जाएगा, आई एक्स आई डैश एक्स को हम I1 एक्स अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। फिर I1 डैश I1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, बेसिकली I1 का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। तब इसका साइन देखेंगे, ठीक है, ओके, कि ये I डबल डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल देन 0 है कि I डबल डेरिवेटिव लेस इक्वल देन 0 है, ठीक है। मतलब क्या है इसका डिटेल में समझो कि I डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर इक्वल देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि I का I डबल डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो I डबल डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब इंक्लूटिव पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इंक्लूटिव पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब x ग्रेटर देन a के लिए। तो I डबल डेरिवेटिव x ग्रेटर देन I डबल डेरिवेटिव a, ओके, क्लियर, ओके। एक मिनट, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, ओके, एक मिनट, अगर I डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब I डैश x, ओके, कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ओके। मतलब अगर f डैश x अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि fx इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिंगल डैश क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो सिंगल डैश अगर अप्लाई करेंगे तो इंक्लूटिव पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आई डैश ए कैसा है, ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, या 0 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, आई डैश एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, क्लियर। तो आई डैश ग्रेटर देन 0 ये पता चल गया। तो अगेन यहाँ से पता चला, यहाँ से एक हमको रिजल्ट मिला कि आई डैश एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0, इसका मतलब आई एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, आई एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूटिव पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन ए पे। तो अगर अप्लाई करेंगे तो आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन आई ए, ठीक है। फिर अगेन आई ए के बारे में हमको पता होना चाहिए, आई ए ग्रेटर इक्वल देन 0 है या फिर 0 है, या फिर आई ए लेस देन 0 है, या फिर 0 है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर इक्वल देन 0 हुआ, ये वाला केस हुआ, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आई एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू इंफिनिटी, ओके। तो जो इनक्लूडिव थी वो ट्रू होगी। अगर ये वाली बात ट्रू होगी, ठीक है, तो यहाँ से हम
जो इनक्वलिटी के बारे में वो क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम अपनाएंगे। अगर ये आई डैश एक्स के बारे में भी आप नहीं कुछ कह पा रहे तो आई ट्रिपल डैश एक्स आप निकालिए, ठीक है। ओके, अगर आप इसके बारे में भी नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप साइन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये, ठीक है, ठीक है, अगर इसके बारे में भी नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, कि आई 1 एक्स का साइन नॉट डिसाइडेड, ओके, आई डबल डैश एक्स का साइन नॉट डिसाइडेड, ठीक है। तो आई ट्रिपल डैश एक्स हम निकालेंगे, ठीक है, बेसिकली एफ ट्रिपल एक्स माइनस जी ट्रिपल एक्स, ठीक है। तब यहाँ पे अगेन चेक करेंगे कि आई ट्रिपल एक्स ग्रेटर देन 0 है या फिर आई ट्रिपल एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। फिर वही प्रोसीजर, ठीक है। अगेन हम ट्रिपल एक्स के बारे में भी नहीं देख पा रहे हैं तो 4x निकालेंगे, ठीक है, आई 4x फाइंड करो, ठीक है, f4x माइनस जी 4x, ओके, एंड सो ऑन, ये करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया हमने डिस्कस कर दिया। ये आप कोई भी बेसिक इनक्वलिटी गिवन है तो कैलकुलस का यूज करके आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं फिर वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, सपोज अगर हम साइन एक्स देखें तो कुछ हमारा ऐसा होता है, ठीक है, ये पाई है, ठीक है, और एक्स क्या होता है, इसके ऊपर से जाएगा, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि अगर पाई बाई 4 पे वैल्यू हम देखें पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पे साइन एक्स कितना देता है 1/√2, और ये कितना देगा, ये पाई बाई 4, ओके। तो बेसिकली पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2 से बड़ा होता है, ठीक है, ओके। या आप पाई बाई 6 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, पाई बाई 6 पे ये कितना देगा, पाई बाई 6 देगा, ये कितना देगा 1/2, ओके, पाई बाई 6, तो ये चीज बड़ी है पाई बाई 6 से, ओके। तो बेसिकली पाई बाई 6 क्या है 1/2 से बड़ी है, ठीक है। ये 3.14 है, बाई 6 है, ये 0.5 है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बड़ी है, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर हम 0 to π/2 की बात करें और x 0 to π/2 ये बेसिक इनक्वलिटी है, तो यहाँ पे साइन x क्या है, छोटा है x है, साइन x छोटा है x है, ठीक है। तो अभी जो हमने सीखा है उसका यूज करके कैसे करेंगे, तो हम f अज्यूम कर लेंगे 0 से π/2 के बीच, ओके, इसमें साइन x माइनस एक्स, अब चाहो तो x माइनस साइन एक्स अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से डेरिवेटिव फाइंड करो इसका, तो क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। तो ये f क्या है, f हमने डिफाइन किया है 0 से π/2 टू r, ओके। तो यहाँ पे cos x आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, cos x -1। अब cos x -1 0 से π/2 के बीच, ठीक है, ये 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली 0 से π/2 के बीच इस इंटरवल में cos x क्या होता है 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है, क्लियर। तो -1 अगर करेंगे तो क्या देगा -1 cos x -1 लेस देन 0, ठीक है। तो बेसिकली
cos x माइनस वन क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया, ठीक है, लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स है वो कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। क्लियर, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर हम x ग्रेटर देन 0 पे अप्लाई करें, ठीक है, तो बेसिकली x ग्रेटर देन 0 पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ कैसा है, डिक्रीजिंग, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एफ जीरो निकालो, ठीक है, तो एफ जीरो अगर हम निकालें यहाँ से तो एफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, ठीक है, तो एफ एक्स लेस देन जीरो आ गया, और एफ एक्स क्या था, साइन एक्स माइनस एक्स लेस देन जीरो, बेसिकली साइन एक्स लेस देन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, ठीक है, क्लियर। तो ये एक तरीका था प्रूफ करने का, ठीक है। तो अगर बोथ साइड इनक्वलिटी लें, एक और ले लें, एक्स किससे छोटा होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच, यहाँ से अब देखो, ओके, तो यहाँ पे जो tan x होता है, ठीक है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये पाई बाई 2 कुछ इस तरह होता है, ठीक है, तो बेसिकली 0 से पाई बाई 2 के बीच सबसे छोटा साइन एक्स, उससे बड़ा एक्स, उससे बड़ा tan x, ओके। एक मिनट, कहाँ लिख दिया मैंने, ये, ठीक है, क्लियर। तो इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, tan x से छोटा है x, ओके, मान लो हमको ये प्रूव करना है, तो हम f अज्यूम करेंगे 0 से पाई बाई 2 टू r, ठीक है, एफ एक्स हमको शो क्या करना है, टू शो x लेस देन साइन x, ओके, फॉर x 0 से पाई बाई 2 के लिए, ठीक है, सॉरी x लेस देन tan x, ठीक है, तो हम f अज्यूम कर रहे हैं x माइनस tan x, ओके, क्लियर। तो डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ठीक है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ओके, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 1, ओके, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। आप ग्राफ देख लो, ठीक है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है, 0 ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये 1 से बड़ा होता है, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, इधर इसको ले जाओ, तो 0 से 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स लेस देन होगा, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये 0 से छोटा है, तो ये आ गया 0 से छोटा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, फॉर एक्स 0 से पाई बाई 2 के लिए, ठीक है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इस इनइक्वालिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पे, तो अप्लाई कर दो एफ एक्स लेस देन एफ जीरो, ठीक है, इनइक्वालिटी पलट जाएगी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ से एफ जीरो निकालो, ठीक है, एफ जीरो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 जीरो, तो ये आ गया 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो एफ एक्स लेस देन 0, एफ एक्स क्या था, x माइनस tan x,
लेस देन 0 बेसिकली क्या आ गया, x लेस देन 10x, ओके, फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 582, ओके। तो इसको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, to show s ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स, ये कहां से आया है, बेसिकली log के एक्सपेंशन से, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस log 1 प्लस एक्स, ओके, ये आपको शो करना है मालूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट इनइक्वालिटी देखेंगे फिर राइट इनइक्वालिटी देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन log 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अज्यूम करेंगे हम f, ओके, फॉर 0 टू इनफाइनाइट टू r, ओके, क्या अज्यूम कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log 1 प्लस एक्स, ओके। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके। तो एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ओके। तो ये क्या गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां से आप देखो कि x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, ठीक है, ये x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 में एक्स स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव, ओके। तो जब x ग्रेटर देन 0 की बात है तो एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस एक्स कैसा है, 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स आया है क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, या लेस इक्वल देन 0 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्टिक साइन रहेगी, ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मतलब यहां से क्या रिजल्ट निकला कि एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर, एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या करें, अप्लाई कर दें, ठीक है, इस इनक्लूटिव पे। तो एफ एक्स यहाँ पर लेस देन एफ जीरो हो जाएगा, इनक्लूटिव पलट जाएगी, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से एफ जीरो निकाल लो, ठीक है, यहाँ से एफ जीरो निकाल लो, एफ जीरो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 log 1 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ जीरो 0 आ गया, तो एफ एक्स लेस देन 0, ठीक है। अब 0 एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये एक्स माइनस स्क्वायर बाई 2 माइनस log 1 प्लस एक्स, ओके, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log 1 प्लस एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो बेसिकली एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स, ओके, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। सेम राइट हैंड के लिए अब क्या करूं, ये राइट हैंड इनक्लूटी है, ठीक है। राइट हैंड इनक्लूटी के लिए क्या करो, आप अज्यूम करो f 0 टू इनफाइनाइट टू r एफ एक्स इज इक्वल टू, आप दूसरा फंक्शन ले सकते हो, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स, ओके। अगेन डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है, और चेक करो, ठीक है, क्लियर, ये आपके लिए, ठीक है।
और आप बताओ कि ये आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बेसिकली प्रूव करना है x 0 से पाई बाई 2 के बीच है, तो cos x लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16। तो बेसिकली cos x के एक्सपेंशन से आया है, ठीक है। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हो कि cos x क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एस टू फैक्टोरियल। ओके, इस पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल तो होगा नहीं, ठीक है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये दो टर्म, इसमें बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तब ये cos x के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये देखो, ये इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तब cos x के इक्विवेलेंट है। अगर ये वाला सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट हटा दिया जाए तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद cos x के इक्वल है ना, ठीक है। तो बेसिकली cos x लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्लियर। तो यहाँ बेसिकली 4 फैक्टोरियल की जगह 16 है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं, हमें प्रूव करना है टू शो x 0 से पाई बाई 2 के बीच है, और हमको शो करना है cos x लेस देन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 16 से, ठीक है। ओके, ये हमको शो करना है। ओके, तो अज्यूम कर लेते हैं एफ एक्स एक फंक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स 0 से पाई बाई 2 आर एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्या एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, या फिर आप इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है। चलो मैं एक बार इधर से अभी बार बार कर रहा था, अब एक बार इधर से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 16 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से माइनस कर लो, बस साइन में थोड़ा अंतर आएगा, ठीक है, साइन अपोजिट आएंगे इसके लिए। तो यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव फाइंड करो आप यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 4 माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव जैसे निकाला, तो यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 साइन एक्स से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। तो इसके साइन के बारे में आप कुछ नहीं प्रिडिक्शन कर सकते। तो आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हम साइन के बारे में कुछ ना कर पाएंगे ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ओके, तो करेंगे, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x। ओके, अभी भी हमको नहीं पता है कि -1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस cos x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। अभी भी हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो अगेन
एक हम डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, ठीक है, एफ ट्रिपल एक्स, ठीक है। तो 0 ये कितना आ जाएगा 3x/2 माइनस साइन एक्स। ओके, तो अभी हमने देखा कि साइन एक्स क्या होता है 0 से π/2 के बीच। ओके, साइन एक्स छोटा होता है x फॉर x 0 to π/2 के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा साइन एक्स 3x/2 से भी छोटा होगा, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे 1.5 है, ठीक है। तो बेसिकली 3x/2 माइनस साइन एक्स क्या है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to π/2 के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या रहा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा। ओके, implies that f double derivative increasing function for x greater than 0 and less than π/2 के लिए, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अगर f डबल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्लूटिव पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो f डबल डेरिवेटिव x ग्रेटर देन f डबल डेरिवेटिव 0, ठीक है। इंक्लूटिव पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब यहां से f डबल डेरिवेटिव 0 निकालो, ठीक है। तो ये 0 cos x1 माइनस 1 0, तो ये 0 आ गया, तो बेसिकली क्या आ गया 0। तो f डबल डेरिवेटिव x ग्रेटर देन 0। अब f डबल डेरिवेटिव क्या है -1 प्लस 3x² प्लस cos x ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के लिए, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, f डबल डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ गया ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया इसका मतलब क्या इंप्लाई कर गया कि f डैश x कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, implies that f डैश x यहाँ से f डैश x कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, तो ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से x ग्रेटर देन 0 पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा f डैश x ग्रेटर देन f डैश 0, ठीक है। क्लियर, ओके। तो f डैश x ग्रेटर देन 0, तो f डैश 0 निकालो यहाँ से, ठीक है। तो f डैश 0 यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0, तो बेसिकली 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है। f डैश x क्या है ये, ठीक है, -x प्लस x³ 4 प्लस साइन x ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to π/2 के लिए, ठीक है। तो ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है, अब यहां से क्या रिजल्ट निकला कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। बेसिकली f डैश पॉजिटिव है। तो अगर f डैश पॉजिटिव है इसका मतलब f डैश x क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के लिए f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं x ग्रेटर देन 0 पे अप्लाई करो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो f(x) ग्रेटर देन f0, ठीक है। f0 यहां से निकालो तो 0 0 1 -1 0, ठीक है।
तो f0 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, fx ग्रेटर देन 0। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0। तो fx क्या है, fx हमने अज्यूम किया यही, ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 60 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 16 ग्रेटर देन कॉस एक्स, ओके, जो हमको प्रूव करना था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ओके, हेंस प्रूव्ड, ओके, क्लियर। तो ये एक तरीका था जो हमने पूरा थ्योरी ओरिएंटेड आपके साथ डिस्कशन किया है। इसके बाद आप कोई भी इनक्वालिटी हैंडल कर सकते हैं जो कि जेई में पूछी जाती है, ठीक है। ज़्यादा एनालिटिकल इनक्वालिटी जेई में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट था जो कि ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में पूछा गया था, ओके। तो ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली हमने पूरी थ्योरी यहाँ पे डिस्कशन किया है, ओके। कोई अगर आपका सजेशन हो या कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।